वेलकम बैक एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स फील्ड, जहां पे हेप्टाथलॉन वुमेन इवेंट की 800 मीटर की रेस बिल्कुल तैयार है और अबरालूद मौसम है, जिसका भरपूर मजा लेते हुए हम जहां मेरे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं दानिश, अनीस। दानिश, बिल्कुल इरफान साबिर, इवनिंग सेशन का आगाज 800 मीटर वुमेन हेप्टाथलॉन की रेस से होने वाला है। कल से ये मुकाबले जारी हैं। कल हमने हेप्टाथलॉन के 4 इवेंट्स देखे थे। आज सुबह मॉर्निंग सेशन में भी कुछ इवेंट्स हुए हैं और आज ये अपने अख्ताम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 800 मीटर रेस का आगाज 2 लैप्स होंगी। इसमें जो शिरकत कर रही हैं मिल्हान इम्तियाज वापडा से, नौरीन फातिमा वापडा से, कशफ सिद्दीकी HEC से, शुमाइला HEC से, शानजा टीम आर्मी से और आयशा टीम आर्मी से। कीप योर आइज फिक्स्ड ऑन मिल्हान इम्तियाज, क्योंकि मिल्हान इम्तियाज ने अब तक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है हेप्टाथलॉन में और 200 मीटर्स 400 मीटर्स रेस जीतने में कामयाब हुई। इनफैक्ट जो 200 मीटर विमेन का फाइनल था, वो जो हेप्टाथलॉन का हिस्सा नहीं भी था, उसमें भी मिल्हान इम्तियाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। शी इज अ वंडरफुल एथलीट फ्रॉम टीम वापडा। और टीम वापडा की एक और एथलीट भी हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। मीनवाइल ये देखिए लीड कर रही हैं मिल्हान इम्तियाज टीम वापडा की। तकरीबन 300 मीटर अब तक तय कर चुके हैं ये एथलीट्स। आई एम सरप्राइज, मिल्हान ने अपनी पेस काफ़ी तेज़ रखी हुई है इस वक्त। अब देखना होगा कि जब ये पहला लैप ख़त्म करती हैं तो दूसरे लैप में इनकी पेस में कमी आती है या फिर इजाफा करती हुई नज़र आती हैं, बिकॉज तैयारी तो मिल्हान ने भरपूर की है। नज़र आई है उनकी तैयारी इरफान। एग्जैक्टली काफ़ी महीनों से ये शरीक होती हैं और इसी के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। फर्स्ट लैप कंप्लीट हुआ, सेकंड लैप विच विल बी द फाइनल लैप। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। सूरज एक मतलब फिर बादलों की ओर से निकलता हुआ एथलीट्स को काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ है मिल्हान इम्तियाज ने। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मिल्हान इम्तियाज एंड द रेस्ट ऑफ द एथलीट्स। ऐसा लगता है मिल्हान इम्तियाज की अपनी एक लीग है इरफान, और यहाँ पर वो प्रूव भी कर रही हैं। दीगर तमाम एथलीट्स जो हेप्टाथलॉन का हिस्सा हैं वो अब खासी पीछे रह गई हैं मिल्हान से। पीछे पीछे टीम HEC की कशफ सिद्दीक और मिल्हान इम्तियाज और उनके दरमियान तकरीबन 80 मीटर का डिफरेंस है। 600 मीटर तकरीबन कंप्लीट किए हैं, अब सिर्फ 200 मीटर की ये रेस बाकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्हान इम्तियाज, जबकि ये पीछे पीछे टीम HEC कशफ सिद्दीक। बिल्कुल HEC के एथलीट्स भी भरपूर जोर लगाती हमें नजर आई हैं ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में। ये मिल्हान इम्तियाज तेज़ी के साथ फिनिशिंग लाइन की जाने बढ़ रही हैं, जबकि इन्होंने जो डिस्टेंस छोड़ा है, अपनी जो सेकंड बेस्ट आ रही हैं उनसे तकरीबन 80 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा है मिल्हान इम्तियाज। विमेन डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन की इस इवेंट में फातेह करार पाए। दूसरे नंबर पे HEC की कशफ सिद्दीक और तीसरे नंबर पे जो आई हैं वो शुमाइला, इनका ताल्लुक भी HEC से है। आई बेग योर पार्डन शुमाइला। ये HEC की शुमाइला जिन्होंने एंड किया 4th नंबर पे। बट द रेस गोज टू मिल्हान इम्तियाज टीम वापडा, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की इस हेप्टाथलॉन की 200 मीटर रेस में। ये टीम आर्मी की एथलीट आयशा हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये आपके सामने मिल्हान इम्तियाज काफ़ी थकी हुई नज़र आ रही हैं। मिल्हान इम्तियाज ने एक पेस के साथ रेस का आगाज़ किया और उसी पेस पे, उसी स्पीड पे पूरी रेस भागी है। तो अमूमन जो हम 800 मीटर में स्ट्रैटेजी देखते हैं, रेसर्स थोड़ा सा स्लो आगाज़ करते हैं, फिर आखिरी लैप में जान लगाते हैं, बट इट वर्क फॉर हर। शी आई थिंक बाय फार लीडिंग दिस हेप्टाथलॉन जो अब तक नज़र आ रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी इवेंट्स इसमें हेप्टाथलॉन की में बाकी हैं और देखेंगे ये कशफ सिद्दीक जो दूसरे नंबर पे आई टीम HEC से।
हवा हल्की हल्की चलती हुई, बादल कभी सूरज को ढांप लेते हैं, कभी सूरज बादलों को शिकस्त देने में कामयाब होता है। बैकग्राउंड में ये पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मीनवाइल मेंस जिवलिन, ये डेकाथलॉन का हिस्सा है, वो भी इन क्यू है। एथलीट्स तैयारी कर रहे हैं। डेकाथलॉन 10 मुख्तलिफ इवेंट्स में मुश्तमिल, और इन 10 का जो मजमूई रिज़ल्ट है वो डिपेंड उससे फ़ैसला होगा कि कौन गोल्ड लेता है इस इवेंट में। थोड़ी देर रहने दे, मैं गाए बगाए साथ साथ 2-3 बट जैवलिन थ्रो में इस वक्त मेन डेकाथलॉन का मुकाबला जारी है। Milhan, you deserve to make victory. Sign, you have worked hard. This is GS Super Production Stage from Ayub Sports Complex. ये टीम PAF के जिन्होंने अपना जेवलिन थ्रो में डेकाथलॉन की डिसिप्लिन में अपना पोल फेंका, जिसकी अब मेजरमेंट जारी है। ये टीम PAF से इनका ताल्लुक। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि इसकी टिप आके बिल्कुल सीधी ज़मीन में प्लांट हुई। अब आ रहे हैं इरफान, मैन डेकाथलॉन के, और ये उनकी थ्रो अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट की जाएगी। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, ये इनका थ्रो। मीनवाइल इरफान, पुलिस से इनका ताल्लुक। कल पाकिस्तान के पास जो जैवलिन थ्रोअर्स का टैलेंट है वो हमने डिस्प्ले पे देखा, जिसमें अरशद नदीम पहली पोजीशन लेने में कामयाब हुए। वापडाही के मोहम्मद यासिर ने दूसरी पोजीशन हासिल की, और लॉन्ग डिस्टेंस थ्रोज देखे हमने। फ़िलहाल जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं वो डेकाथलॉन के एथलीट्स का है। इसी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है दानिश। जब ही वजाहत भी कर रहा हूँ मैं इरफान साबिर कि देखने वालों को ऐसा न लगे ऐसा टैलेंट है जावलिन का, बट ये डेकाथलॉन के एथलीट्स हैं। ये 10 मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ एथलीट्स की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स देखी हैं हमने। किसी ने एज अ स्प्रिंटर अच्छा परफॉर्म किया है, किसी ने हाई जंप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है, किसी ने शॉर्ट पुट कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है। मीनवाइल नोमान अरशद HEC से इनका ताल्लुक, उन्होंने थ्रो किया। इनकी थ्रो काफ़ी बेहतर रही, जो अब तक की जो नज़र आई है उसमें सबसे आगे नज़र आई। नुमान अरशद का अच्छा हुआ आपने जिक्र किया इरफान साबिर, क्योंकि कल से डोमिनेट करते आ रहे हैं ये डेकाथलॉन के मुकाबलों में। कहीं पहली पोजीशन हासिल करते हैं, कहीं दूसरी, कहीं तीसरी, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैवलिन की भी वो खासी तैयारी करके आए हैं। He seems to be a perfect athlete. Remember टीम HEC का कंटिजेंट भी बहुत बड़ा है, और मीनवाइल हाई जंप के मुकाबले भी हमारे बिल्कुल दाएं जाने जारी हैं। ये मेन हाई जंप का फाइनल है इरफान साबिर। मैन हाई जंप फाइनल भी जारी है, और साथ साथ डेकाथलॉन के भी जारी हैं। ये दानिश आ रहे हैं, दानिश का ताल्लुक टीम आर्मी से है। ये जेवलिन के लिए मैन डेकाथलॉन की इवेंट का ये हिस्सा, और इनकी थ्रो भी बहुत बेहतर थ्रो की है दानिश ने टीम आर्मी की जानिब से। ये देखें काफ़ी अच्छा एरियल और स्विरल बहुत अच्छा किया, उसके बाद टिप भी सही लैंड की, तो इन तमाम के मार्क्स शुमार किए जाएंगे। टीम आर्मी लीड करी। AJK के हाई जंप पर कोशिश थी इनकी इसको
क्रॉस करने की बार को। रिमेंबर ये फाइनल चल रहा है हाई जंप का। दोनों अतराफ में तेज़ी के साथ खेल जारी। AJK के ये आए थे हाई जंप करने, मगर आखिरी टाइम तक लगता है डिसाइड नहीं करेंगे कौन सी टेक्निक से मैंने जंप करनी है। बिल्कुल, इवेंचुअली सीजर टेक्निक नज़र आई हमें, बट वो भी सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मीनवाइल टीम आर्मी से अली गौहर डेकाथलॉन की जेवलिन थ्रो करते हुए तैयार हैं। ग्रिप उनकी यहाँ से जो महसूस हो रही है फिनलैंड ग्रिप, और यही पॉपुलर है वर्ल्ड में फिनलैंड ग्रिप। काफ़ी अच्छी इनकी थ्रो भी, डिस्टेंस भी काफ़ी तय किया। टीम आर्मी से अली गौहर, ये देखें बैलेंस से बिल्कुल, और बिल्कुल एज ए नैरो उन्होंने सीधा फेंका, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी सी भी राइट या लेफ्ट हो तो डिस्टेंस कम कवर करती है। जैवलिन का एंगल भी यहाँ पर दुरुस्त था, वर्टिकल नहीं हुआ, इट स्टेड एज फ्लैट एज इट शुड बी, ताकि ट्रेजेक्टरी के साथ नीचे आए और जैवलिन प्लांट हो ज़मीन में, ये ज़रूरी है। मीनवाइल जेवलिन के लिए एक मरतबा फिर मेंस डेकाथलॉन, और ये भी बेहतर थ्रो करने में कामयाब हुए। मोहम्मद शोएब रेलवे से इनका ताल्लुक। ये देखिए बड़ी उम्दा जेवलिन थ्रो की इन्होंने, और अहम बात यह है कि टिप बिल्कुल सही तरीके से लैंड कर रही है। ये मीनवाइल हाई जंप के मुकाबले भी जा रही हैं। ट्राई इस मरतबा की थी कन्वेंशनल स्टाइल से, मगर बार को टच करके गिरे। बिल्कुल, वो एथलीट्स जो हाई जंप की डिसिप्लिन में महारत रखते हैं और इसकी तैयारी की है, वो ज़्यादातर आपको फैसबरी फ्लॉप टेक्निक इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। दुनिया भर में यही इफ़ेक्टिवली एथलीट्स यूज़ करते हैं। मीनवाइल डेकाथलॉन की ये 9th इवेंट जारी है दानिश। इसके बाद डेकाथलॉन की सिर्फ एक इवेंट बाकी रह जाएगी, मेंस 1500 मीटर रेस, और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन है विनर डेकाथलॉन का गोल्ड। ये डेकाथलॉन की 9th इवेंट है। जेवलिन को ये भी डायरेक्शन इस दफ़ा ज़्यादा मुनासिब नहीं थी, जो थोड़ी सी साइड में गई, और थोड़ी सी फ्लैट थी इस बार ये थ्रो। जब तक एलिवेशन नहीं मिलती है, जो टिप है वो नीचे की तरफ पॉइंट नहीं कर पाता। मुतमईन नहीं है अपनी इस एफर्ट से। मैंने ना अपने घर भी बताया था लाइव चलेगा, वो चलेगा, घर से मैसेज आया। राइट, दूसरी जानिब हम आपको दोनों मनाजिर दिखा रहे हैं। एक तरफ हाई जंप मेंस फाइनल हो रहा है, दूसरी तरफ जैवलिन थ्रो के मुकाबले आप देख रहे हैं, ये डेकाथलॉन का हिस्सा हैं। तो ये दोनों इवेंट साइड बाय साइड चल रहे हैं इस वक्त। स्प्लिट विंडोज़ में आप देख सकते हो ये हाई जंप के फाइनल्स भी जारी हैं, जिसमें टीम आर्मी, टीम वापडा, बलूचिस्तान, नेवी, HEC, पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सिंध हिस्सा ले रहे हैं इनकी टीमें। और आज इसका गोल्ड भी डिसाइड होगा। और जबकि हमारे राइट साइड पे डेकाथलॉन की 9th इवेंट जारी है, जिसके नाम से ही क्लियर है, ये KPK के एथलीट डेकाथलॉन के लिए आए, और उनकी ये थ्रो अब्दुल आरिफ थे
ये भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और ख़ुद भी उनके अंदाज से लग रहा है कि वो इस थ्रो से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। इसके बाद डेकाथलॉन की सिर्फ एक्शन रिप्ले में देखें, यहाँ पे सही मानों में उन्होंने पेस भी हासिल नहीं किया था अपनी रनिंग में और डायरेक्शन भी थोड़ी राइट साइड पे चली गई, जिसकी वजह से ये थ्रो ज़्यादा आगे तक नहीं गई। इसके बाद डेकाथलॉन की सिर्फ 1500 मीटर्स की एक मेंस रेस बाकी रहती है और डेकाथलॉन के गोल्ड का डिसीजन हो जाएगा। इसके साथ आज के इस इवनिंग सेशन की कुछ और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अभी आपने मुलाहिजा किया था 800 मीटर विमेन हेप्टाथलॉन रेस और अब आप फाइनल देख पाएंगे 10,000 मीटर विमेन कैटेगरी का। उसके बाद एक और फाइनल होगा 400 मीटर वुमेन कैटेगरी का, फिर फाइनल होगा 200 मीटर मेन रेस का। ये भी तगड़ा डिसिप्लिन है जिसमें आपको काफ़ी नामवर एथलीट्स नजर आएंगे, इंक्लूडिंग अब्दुल मुईद बलोच। टीम KPK के डेकाथलॉन एथलीट जो अब तक मुतमईन नहीं नज़र आया अपनी इस एफर्ट से जो उन्होंने जेवलिन के हवाले से की थी। ये मीनवाइल हाई जंप के फाइनल मुकाबले भी जारी हैं और ये सीजर स्टाइल से उन्होंने बड़ी ही क्लीनली क्लियर किया बार को इस मरतबा। इसमें भी हर एथलीट को एटलीस्ट 6 ट्राइज दी जाएंगी, जिसमें वो बेस्ट स्कोर करेगा वही काउंट किया जाएगा। 249 बासित अली टीम वापडा से ताल्लुक़ है। डेकाथलॉन की जेवलिन इवेंट में अब थ्रो करेंगे। बेहतर थ्रो इस मरतबा भी बासित अली की, टीम वापडा से बासित अली का ताल्लुक़। 10,000 मीटर रेस दानिश 5,000 में ही हमारे जहाँ बैठे बैठे पसीने निकल गए थे। नाउ 10,000 मीटर रेस 10 किलोमीटर। यही फ़र्क होता है फिर आम लोगों में और एक प्रोफेशनल एथलीट में। इरफान साबिर प्रोफेशनल एथलीट जीता है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए जिसके लिए वो तैयारी करता है, दिन रात एक करता है। जैसे हमारी बात हो रही थी मुख्तलिफ एथलीट से जिन्होंने वॉक रेस के लिए तैयारी की थी, तो उन्होंने पिछले 6 महीने से अपने घर की शक्ल नहीं देखी है, रमज़ानों में ट्रेनिंग की है, ईद पे अपने घर नहीं गए हैं। तो ये कमिटमेंट दरकार होती है एक एथलीट को जीतने के लिए। मीनवाइल लेफ्ट आर्म से ट्राई करेंगे डेकाथलॉन के मोहम्मद शहबाज जी से ताल्लुक़, वकार PF से ताल्लुक़ इनका। वकार ने लेफ्ट हैंड से ट्राई की जेवलिन की, जो ज़्यादा दूर नहीं गई। ये एक्शन रिप्ले में देखें, सही मानों में जंप भी नहीं ले सके और बॉडी पोजीशनिंग भी इनकी इतनी बेहतर नहीं थी इस जेवलिन के लिए। साफ जाहिर था वकार की इस थ्रो से कि ये इनका मेन डिसिप्लिन नहीं है। सो 10,000 मीटर रेस के लिए इस वक्त आप तैयारी देख रहे हैं स्टार्टिंग लाइन पर। टोटल 25 लैप्स होंगे, 25 लैप्स इस 400 मीटर ग्राउंड के। विमेन इवेंट है, गोल्ड का मुकाबला है और वंडरफुल, दीज एथलीट्स आर वंडरफुल। 10,000 मीटर अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो 10 किलोमीटर की रेस है ये। फिटनेस के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी इरफान साबिर, कि आप इन 25 लैप्स में से कितने लैप्स धीमे अंदाज में अपने आप को पेस करते हुए नज़र आते हैं और उसके बाद फिर कब अपनी पेस में इजाफा करते हैं। मीनवाइल ज़ोहेब रहमान मेंस डेकाथलॉन की जेवलिन में अपनी एफर्ट करते हुए, पहली लैंडिंग उनकी सही नहीं थी, फायर के साथ ही शुरू हुई विमेन 10,000 मीटर हीट और ये वाकई में हीट कहलाती है। 25 इस एथलेटिक ट्रैक के चक्कर हैं जिन्हें जो उन्होंने मुकम्मल करने हैं। ये बोर्ड पे हर राउंड के बाद ये बोर्ड 1 नंबर कम होता जाएगा। बिल्कुल, और हर चक्कर 400 मीटर्स का है।
सो तमाम एथलीट्स इस वक्त जॉग करते हुए और अपनी पेस को मैनेज करते हुए, एक हर्डल यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। बज़ाहिर फ्रंट पे तो दानिश मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं बिकॉज इट्स इनिशियल राउंड। पहला राउंड है ना इरफान साबिर। हम बात करेंगे दोबारा जब 10 राउंड मुकम्मल हो चुके होंगे, फिर देखेंगे कितनों के चेहरे पर स्माइल बची है। बट हैट्स ऑफ टू दीज एथलीट्स। मीनवाइल डेकाथलॉन की जेवलिन इवेंट के मुकाबले भी जा रही, वर्टिकल पोजीशन में आया ये इनका जेवलिन, जो कि यकीनन इतना सूदमंद नहीं साबित होगा। ये 10,000 मीटर रेस की एथलीट्स, सूरज भी निकल आया है तो गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। यकीनन एथलीट्स की ख्वाहिश होगी कि बादल ही रहते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करती। बिल्कुल, आज सुबह से ही मतला अबर आलूद था, लेकिन अब बादल छट चुके हैं। और 10,000 मीटर रेस का पहला राउंड जो कंप्लीट होने वाला है और एथलीट तमाम एथलीट एक टीम की शेप में जो वो रनिंग कर रही हैं और सबसे फ्रंट पे जो पैसा आउट दिए गए हैं और उसके बाद बाकी तमाम एथलीट। टीम वापडा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दूसरे नंबर पर HEC और फिर टीम वापडा। इनमें जो शिरकत कर रही हैं उनके बारे में बताते हैं। निम्रा लेन 1 में निम्रा इकबाल टीम आर्मी से, सरिश टीम आर्मी से 2 में, 3 में फरहत बानो टीम वापडा से, लेन 4 में मारिया बीबी टीम वापडा से, 5 में महानूर अफजाल टीम HEC से, 6 लेन में अक्सा जाफर टीम HEC से, लेन 7 में ईमान यासिर टीम पंजाब से, अलिशबा खान सिंध से उनका ताल्लुक है लेन 8 में, और 9 में दुआ नज़ाकत इनका ताल्लुक भी सिंध से है। ये मीनवाल हाई जंप के मुकाबले भी साथ साथ जारी हैं। हाई जंप के इस फाइनल मेंस फाइनल के ये इवेंट बिल्कुल हमारी दाएं जानिब जारी हैं। इस मरतबा तो सक्सेसफुली इन्हें क्लियर किया बार को, और अपनी एफर्ट्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, और जो बेहतर एफर्ट उनकी बेहतर एफर्ट्स में से बेहतरीन एफर्ट होगी। ये देखिए बड़ी उम्दगी के साथ आए, जो मखसूस स्टाइल है कर्व लेते हुए इसको मोर कन्वेंशनल स्टाइल से कवर किया, बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में। फैसबरी फ्लॉप टेक्निक का बेहतरीन मुजाहरा देखा भी आपने। और ये हाई जंप डिसिप्लिन का फाइनल चल रहा है। मीनवाइल हम नज़रें जमाए हुए हैं 10,000 मीटर रेस पर भी, और साथ साथ जो डेकाथलॉन जावलिन थ्रो के मुकाबले हो रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र। कोशिश जारी कि आपको ये तमाम इवेंट जो बैक वक्त हो रहे हैं इनसे मुताल्लिक अपडेट्स देते जाएं। पाकिस्तान वापडा नंबर 1, HEC नंबर 2 एंड देन वापडा एंड देन आर्मी, ये टॉप 4 पोजीशंस हैं इस वक्त तक। सो फार सो गुड। और रिले रेस भी आज इसका फाइनल होगा, मैन और वीमेन का। HEC के एथलीट की अटेम्प्ट एंड इट वाज अ गुड वन, सक्सेसफुल अटेम्प्ट। गोल्ड की फाइट ये देखिए बड़े उम्दा तरीके से आया, और उनका अंदाज भी बड़ा उम्दा था। आखिरी टाइम तक अपने को महफूज रखा कि वो बार को टच करें। जबकि ये विमेन 10,000 हीट फाइनल इसका जारी है। अब तक लीड कर रही हैं टीम वापडा से है। मगर बहुत ज़्यादा अभी भी फासला रहता है। मीनवाइल मैन डेकाथलॉन की जेवलिन थ्रो के मुकाबले भी जारी। ये जेवलिन इनका गिरा, यहाँ से टेप के ज़रिए इसके डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। साथ ही साथ विमेन 10,000 हीट
मीनवाइल सेंटर में सिल्वर मेडल सेरेमनी, गोल्ड मेडल सेरेमनी और ब्रॉन्ज भी जारी है बिल्कुल हमारे सामने ही। जैसे डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच ये सेरेमनी में इनको मेडल्स पहना रहे हैं। जोहेब शाहिद जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया एंड जियो सुपर्स प्रोडक्शन। मीनवाइल इरफान साबिर, मेडल सेरेमनी भी साथ साथ जारी है। डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच वहाँ पर मौजूद और विनिंग एथलीट्स को मेडल्स देने का भी सिलसिला साथ साथ हो रहा है। देयर इज सो मच हैपनिंग हियर इन द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल स्टेडियम। एक तरफ 10,000 मीटर रेस हो रही है, दूसरी तरफ डेकाथलॉन के जैवलिन थ्रो के मुकाबले हो रहे हैं, तीसरी तरफ हाई जंप के फाइनल्स हो रहे हैं और ये सारे अहम इवेंट्स हैं। दिस मैन मस्ट टेक ऑल द क्रेडिट। 22 लैप्स बाकी हैं अब तक and I really appreciate these women, these girls, their stamina. बिल्कुल, इसी वजह से इनको एथलीट कहा जाता है और इसी वजह से वो ट्रैक पर मौजूद हैं हरम कॉम्बॉक्स में। इरफान साबिर का तो इनको देख देख के सांस फूल रहा है। पसीने आ रहे हैं। Hats off to these गर्ल्स और यकीनन हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है कि इन्हें हम नेशनल सर्किट में भी जल्दी देखेंगे अगर इसी तरह ये मेहनत करती रहीं। मेन 5000 मीटर रेस भी मुझे याद आ रही है, उसका फाइनल जिसमें वापडा के दो एथलीट्स ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की थी और वो भी जोड़ी बनाकर भागे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब आपको ये वापडा की दो फीमेल एथलीट्स नज़र आ रही हैं। पहली पोजीशन पर हैं फरद बानो और दूसरी पोजीशन पर हैं मरिया बीबी, मायरा बीबी। दानिश, the way you stare, I absolutely get straight as an arrow. मैंने कहा शायद कोई स्पेनिश मूवी देखी है आपने या फिर सांटाना का गाना सुन लिया होगा, मरिया मरिया। तो ये मायरा बीबी हैं जो इस वक्त दूसरी पोजीशन पर हैं। मीनवाइल डेकाथलॉन मेंस इवेंट के ये जेवलिन के मुकाबले, इस मरतबा जेवलिन थोड़ा सा राइट साइड पे गया और हवा अब काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई है। यकीनन एथलीट्स जो कि ग्राउंड में हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। निम्रा इकबाल को आपने देखा, साथ ही साथ ये हाई जंप में इन्होंने ट्राई ज़रूर की थी मगर बार को सही मानों में क्रॉस न कर सके। ये देखिए आए थे HEC के एथलीट हैं, इस मरतबा बिल्कुल एंड पे जो है बार हल्का सा टच हो गया। अब हम मेडल सेरेमनी करने जा रहे हैं। मैराथन रेस जिसके चीफ गेस्ट हैं कमांडर मोहम्मद कमरान साहब, जो डायरेक्टर स्पोर्ट पाकिस्तान डेली, मैं उसको गुजारिश करूँगा और अभी राना साहब को गुजारिश करूँगा उनके साथ को आप मेडल सेरेमनी के लिए 50 मीनवाइल सेंटर में भी सेरेमनीज जारी हैं। ये 10,000 मीटर हीट वुमेन और सेंटर में सेरेमनीज जो आज मैराथन हुई थी जिसका डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर था, उसके मेडल तकसीम किए जाएंगे और ये मेडल तकसीम करेंगे कमांडर मोहम्मद कामरान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाक नेवी से इनका ताल्लुक है। बिल्कुल पान साबिर, यहाँ हम 10,000 मीटर रेस को देखकर अश अश कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 42 किलोमीटर की मैराथन रेस भाग के आए हैं, उसके विनर्स हैं ये। कमाल कमाल डेडिकेशन चाहिए इसकी तैयारी के लिए। एग्जैक्टली। ब्रॉन्ज गोज टू शाहबाज मसी, नेवी से इनका ताल्लुक, और सिल्वर गोज टू मोहम्मद सज्जाद फ्रॉम सिंध। वंडरफुल अचीवमेंट अमंग्स द डिपार्टमेंट। सिंध से इनका ताल्लुक है मोहम्मद सज्जाद एंड ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम। उन्होंने ये मैराथन, और इसरार महमूद ने गोल्ड क्लेम किया है। 2 घंटे 41 मिनट और 32 सेकंड में इन्होंने ये डिस्टेंस तय किया था मैराथन का। दानिश अब भी 20 लैप्स बाकी हैं, so it's a pretty long race, pretty long heat. I wonder if they can complete it. The winner must be very proud कि
अब तक वापडा की दोनों पेयर लीड करता हुआ फरहत बानो और मायरा बीबी। देखना यह है कि अपने स्टेमिना को एंड तक वो किस तरह से मैनेज करती हैं। इसमें सारे गेम स्टेमिना की है। मीनवाइल हमने मैराथन रेस की मेडल सेरेमनी इस वक्त देखी जो अभी भी जारी है, और इसमें टीम आर्मी के एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन गई सिंध के एथलीट के नाम, और तीसरी पोजीशन रही पाकिस्तान नेवी के नाम। ये ग्राउंड के बिल्कुल बीच में ये एक्टिविटी भी जारी है। बड़ी अचीवमेंट है डिपार्टमेंट्स के दरमियान में एक सूबे के एथलीट का सिल्वर लेना। इट्स एन अचीवमेंट फॉर द एथलीट सज्जाद एंड सिंध से इनका ताल्लुक है। ख़ास तौर पे इस डिसिप्लिन में इरफान साबिर, जब मैराथन्स की बात होती है ज़्यादातर आपको डिपार्टमेंट्स में मैराथन रनर्स नज़र आते हैं। सो सज्जाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। HEC के एथलीट की हाई जंप आपने मुलाहिजा की, इज बिन गुड। हर बार को रेस कर रहे हैं, अपनी हर अटैम्प्ट में को बेटर से बेटर करने की कोशिश, और दी बेस्ट एफर्ट जो होगी वो काउंट होगी। मीनवाइल ये 10,000 मीटर हीट विमेन जिसमें अब तक लीड पे हैं टीम वापडा की दोनों एथलीट्स मायरा बीबी और फरहत बानो। अब जब ये फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच रही हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो इन्हें मुसलसल आगाह करता रहता है कि अब कितनी लैप्स रहती हैं। 19 लैप्स बाकी हैं। इट्स जियो सुपर्स प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यू कैन आल्सो स्ट्रीम आउट इट एट www.geosuper.tv/live। ये देखिए 19 लैप्स मज़ीद बाकी हैं, तो अब तक सिर्फ 6 लैप्स कंप्लीट की हैं इन्होंने। मैंने सिर्फ कहा है मगर सिर्फ नहीं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं 6 लैप्स मीन 2.4 किलोमीटर्स। अब से कुछ देर में आप ये जो पैक नज़र आ रहा है, पैक ऑफ 4, जो इस रेस के आखिरी मराहल में एक दूसरे को चैलेंज करेगा। अब ये ऑलमोस्ट जो आखिरी एथलीट है उसको पार करता हुआ नज़र आएगा हमें थोड़ी देर में। मुसलसल 10 किलोमीटर तक दौड़ते रहना, इसके लिए इसके पीछे कितनी मेहनत होती है इसका अंदाज़ा देखने वाले नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपने स्टेमिना बनाना होता है, आपको अपनी ऑक्सीजन को बरकरार रखना होता है। कोयटा क्योंकि एलिवेशन पे वाक़ई काफ़ी एल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन के इश्यूज़ अमूमन एथलीट्स को आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे निस्बतन कम होती है। ये खुशाइन बात है कि हवा अब तेज़ चल रही है जिसकी वजह से निस्बतन बेहतरी फील करेंगी ये एथलीट्स। जिस तरफ भी नज़र घुमाएं स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स की इवेंट्स जारी। ये मीनवाइल जेवलिन ये मेंस डेकाथलॉन के PAF के एथलीट हैं, ये अब ट्राई करेंगे। बिल्कुल हमारे सामने से गुजरती हुई दोनों टीम वापडा की एथलीट्स 7 लेप्स कंप्लीट कर चुकी हैं। अब वहाँ पे बोर्ड पे 18 लेप्स का साइन लगा है कि अब बाकी 18 लैप्स बाकी हैं। यस, तो पहली 2 पोजीशन टीम वापडा के पास, तीसरी पोजीशन पंजाब की ईमान यासिर के पास, और चौथी पोजीशन पर आर्मी की एथलीट रन कर रही हैं इस वक्त 10,000 मीटर रेस में। और जब रेस शुरू हुई थी उनमें से एक एथलीट को तो ये 1 लैप से ज़्यादा बीट कर चुकी हैं। एग्जैक्टली ये जिनकी हम बात कर रहे थे टीम सिंध के सज्जाद, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया मेंस मैराथन में। मीनवाइल ये जारी है, हाई जंप का फाइनल भी जारी है मेंस इवेंट का, और अब काफ़ी कामयाबी के साथ इसे क्लियर किया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें टीम वापडा की जो रनर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी लीड में इजाफा करते हुए बिल्कुल उसी पेस पे भाग रही हैं जिस पेस पे इन्होंने रेस का आगाज़ किया था।
और फॉर्मर मैच से चेंजिए नहीं है। ये एक लैप का उनको तकरीबन मात दी हुई है टीम वापडा ने, जो आपने देखा जो इन्होंने क्रॉस किया एथलीट को, तो वो ऑलमोस्ट एक लैप पीछे, एक मतलब फिर हमारे सामने से गुजरते हुए अब 17 का बोर्ड लगाया जा रहा है कि 17 लैप्स मजीद बाकी हैं। वंडरफुल एथलीट्स दीज पाकिस्तानी गर्ल्स आर, and they have kept their stamina. It's Geo Supers production. In case you want to watch it on internet, you can stream on www.geosuper.tv/live. और ये भी बताते चले कि ये स्टेमिना जो आपको एथलीट्स का नज़र आ रहा है, हमारी जियो सुपर की जो टीम है उसका स्टेमिना की भी दाद देनी पड़ेगी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड लेट नाइट ये टीम मुसलसल काम करती है। मीनवाइल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी जारी है। स्टेमिना की बात करेंगे, मैं जो जिक्र कर रहा था कासिम और नोमान का, ये हैं वो एथलीट्स जिन्होंने कल 20 किलोमीटर की वॉक रेस में कामयाबी हासिल की थी। नोमान सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि कासिम गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इन दोनों ने भरपूर तैयारी की है। एग्जैक्टली अदनान मोइस पीएफ के जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, नोमान अली टीम आर्मी से सिल्वर मेडल लिया और कासिम फैज टीम आर्मी से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये प्राइज ले रहे हैं चीफ ऑफ फयाज बुखारी, कोच पाकिस्तान टीम के। ये अपने गोल्ड के साथ खुश, उनके चेहरे की खुशी दीदनी। मीनवाइल वुमेन 10,000 हीट जारी है। अब तक टीम वापडा के स्टेमिना की दाद देनी पड़ेगी कि दोनों एथलीट्स अब तक फ्रंट पे हैं और उनके पीछे पीछे हैं ईमान यासिर। अब जो बोर्ड आया कुछ तसल्ली हुई होगी कि 16 लैप्स बाकी हैं। अब तक सिर्फ 9 लैप्स कंप्लीट किए हैं ये बोर्ड 16 लैप्स का। बिल्कुल 10,000 मीटर में फरद बानो के पास अभी भी लीड है, वो पहले नंबर पे हैं। वेरी क्लोज बिहाइंड इज मायरा फ्रॉम पाकिस्तान वापडा। आपने देखा ट्रेडिशनल ड्रेसेस में छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे आई हुई हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रही हैं इस इवेंट को। ये फरद बानो और मायरा बीबी मीनवाइल मेंस हाई जंप और मुदगी के साथ बार को रेस किया। टीम वापडा के एथलीट ने मुतमईन नहीं है मगर बड़ी क्लियर इसको जंप किया था इन्होंने। बिल्कुल एटलीस्ट 1 फीट और ऊपर लेके जाया जाए बार को तो उसको भी अबूर करने में कामयाब होंगे। ही इज वेरी टॉल, so he's using that height advantage as well. I wonder why he was not happy. Meanwhile, men's decathlon के जेवलिन इवेंट जारी है। ये 9th इवेंट है। इसके बाद सिर्फ एक इवेंट बाकी रह जाएगी 1500 मीटर की डेकाथलॉन रेस में। अच्छा जेवलिन इस मरतबा थ्रो किया और अगरचे डायरेक्शन सही नहीं थी मगर डिस्टेंस काफ़ी लिया इस मरतबा भी। अब आहिस्ता आहिस्ता टीम वापडा की दोनों एथलीट्स जो 10,000 मीटर रेस रन कर रही हैं वो अपनी लीड बढ़ाते हुए, पंजाब की ईमान यासिर एक वक्त तक तो उनके पीछे पीछे रहीं, बट अब 10 लैप्स मुकम्मल होने वाले हैं तो टीम वापडा अपनी लीड मज़ीद बढ़ाती हुई कुछ एथलीट्स को एक बार कुछ को 2 बार ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। रियल टेस्ट ऑफ स्टेमिना मैराथन में और 10,000 मीटर हीट में आपका रियल स्टेमिना का टेस्ट होता है। शुरू से ही दानिश इन्होंने अपने आप को आगे रखा हुआ और एक मखसूस पेस है, उस पेस को भी नीचे नहीं गिरने दिया है इन्होंने। चल रही हैं। अब हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तक सिर्फ 10 लैप्स कंप्लीट हुई हैं, 15 लैप्स बाकी हैं। तो देखते हैं कि ये एंड तक अपने स्टेमिना और पेस को कैसे मेंटेन रखती हैं। इसको कहते हैं तैयारी खान साबिर। कुछ एथलीट्स यहाँ पर हमने ऐसे भी देखे हैं जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए तैयारी करते आए हैं, वो किसी और डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का हिस्सा है। जैसे कि अभी आप
मेडल्स टेबल पर देखेंगे, मेडल्स पोडियम पर। अभी हमने देखा एक बहुत ही कम उम्र एथलीट भी हमें नज़र आई इसमें। देखना ये है दानिश कि वो इस पूरी हीट को कंप्लीट करती हैं कि नहीं, क्योंकि हमने पहले भी एक जैन को देखा था, उन्होंने 5000 मीटर हीट को कंप्लीट किया था। तो इन फीमेल में भी हम देखेंगे कि वो इसको कंप्लीट करने में कामयाब होती हैं कि नहीं। मीनवाइल मेंस डेकाथलॉन के जेवलिन की एक और थ्रो, was a faulty throw, will not be accepted. सो 14 लैप्स बाकी टीम वापडा के लिए। यस ऑफ कोर्स। किसी के लिए अभी भी 16 और किसी के लिए 17 लैप्स बाकी हैं, किसी के लिए 15। बट टीम वापडा अपने आप से मुकाबला कर रही है। जियो सुपर की ये प्रोडक्शन देख रहे हैं आप क्वेटा से लाइव, और साथ साथ www.jiosuper.tv/live पर आप तमाम तरह इवेंट को फॉलो कर सकते हैं। Slowly but surely, they are making it possible, turning it on. Team वापडा और ये जेवलिन मेंस डेकाथलॉन के पार्ट का, इसमें भी एक एथलीट को एक से ज़्यादा बार 3 बार मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी एफर्ट्स को इम्प्रूव करें। दानिश, लग रहा है इनके चेहरे से कुछ थकन या अब तक बिल्कुल फिट नज़र आ रही हैं आपको? आपसे कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था इरफान साबिर कि ये सिर्फ स्टैमिना का नहीं, आपकी तैयारी का भी टेस्ट है। आप ब्रीथ किस तरह कर रहे हैं, आप साथ साथ सही तरह सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपका टेम्पो क्या है, आपने किस पेस के साथ इस रेस को भागना है, और प्लस आपकी तैयारी कितनी है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से आपको इफेक्ट नज़र आएगा फटीग का। बिल्कुल हमारे सामने से, कॉमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए, और ये देख के यकीनन खुशी होगी कि 13 लैप्स बाकी हैं। 200 मीटर अब मज़ीद करेंगी तो समझे हाफ कंप्लीट हो जाएगा। 12.5 और बड़ी उम्दा इस मरतबा हाई जंप लेने में कामयाब हुई। रिमेंबर इट्स मेंस फाइनल इवेंट, हाई जंप की जा रही है। ये देखिए किस कदर खूबसूरती के साथ जो अंदाज था उनका, उन्होंने बॉडी को बिल्कुल ऊपर रखा। लास्ट टाइम पे अपनी दोनों फीट भी एयर में लेके गए और पोल से बचाते हुए निकल गए। फरहत बानो और मायरा दोनों ही टीम वापडा की प्लेयर्स इस वक्त 10,000 मीटर विमेंस फाइनल को लीड कर रही हैं। साथ साथ मेंस डेकाथलॉन के जैवलिन मुकाबले भी जारी हैं। दूसरी जानिब हाई जंप डिसिप्लिन में मेंस कैटेगरी का फाइनल भी जारी है, और एक के बाद एक की अटेम्प्ट्स भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टीम आर्मी के एथलीट, इन्होंने इस दफ़ा बार को देखें काफ़ी रेस किया और सक्सेसफुली इसे क्लियर करने में भी कामयाब हुए टीम आर्मी के एथलीट। Meanwhile, women 10,000 meter heat. अब तक लीड में है, लगता है इनकी बड़ी उम्दा तैयारी है। और अब हम देख रहे हैं कि 12 लैप्स बाकी हैं। एक मुताबिक टीम आर्मी के एथलीट्स मतलब सक्सेसफुली इसे बार को क्रॉस करने में कामयाब हुए। 6 ट्राइज देंगे और बेस्ट एफर्ट की बुनियाद पे गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाई जंप में आप मुकाबले उठा के देख लें पिछले 10-12 सालों के इरफान साबिर, तो आपको ज़्यादातर टॉप पे टीम आर्मी नज़र आएगी। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें टीम आर्मी डोमिनेट करती है। So if anybody can beat these athletes from Team Army, well, kudos to them. $25 मिनट के लगभग हो गया है ये 10,000 मीटर हीट की जो एथलीट हैं इनको दौड़ते हुए। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यू कैन स्ट्रीम इट
on www.jiosuper.tv/live। और ये तमाम मनाजिर हमको अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त दिखा रहे हैं। और यकीनन जियो सुपर की एक बड़ी उम्दा काविश 32 के करीब इवेंट्स थी और कोई इवेंट भी जियो सुपर के कैमरे से दूर नहीं रही। इसके लिए जो टीम एफर्ट, जो टीम वर्क चाहिए था, उसी डेडिकेशन को बरूए कार लाया और ऑप्टिमम लेवल पे ले जाते हुए हम तमाम इवेंट्स आपके लिए बराह रास्त लेके आए। और जो इवेंट्स बराह रास्त मुमकिन नहीं थी क्योंकि इवेंट्स साथ ही साथ चल रही थी, तो उनकी फुटेजेस तैयार करते रहे, उनकी रिकॉर्डिंग भी करते रहे मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे। तो ये ऐसा टीम वर्क था जिसने दानिश मेरी नज़र में कौमी सतह पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है कि 32 गेम्स को मुसलसल कवर करना और ब्रेक्स भी बीच में नहीं ली। एक मैराथन थी पूरी और ये मैराथन इंतहाई कामयाबी से जारी है। बिल्कुल इरफान साबिर, इस बारे में हम शायद आखिरी दिन बात करेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम इस 2 दिन में कंप्लेसेंट हो जाएं। हमारी कोशिश यही रही है कि जितने भी इवेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और जितने भी एथलीट्स इन इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं उनको हम टीवी स्क्रीन्स पर दिखाएं अगली जनरेशन को कि क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं एक नॉर्मल इंसान को एथलीट्स बनने के लिए। और न सिर्फ ये दिखा रहे हैं बल्कि दानिश इन एथलीट से भी, कभी दानिश, कभी अतीकुर रहमान, कभी मोहम्मद खान काकड़, कभी इरफान साबरी जाके गुफ्तगू भी करते हैं ताकि इन एथलीट्स की जो गुफ्तगू है, जो उनकी सोच है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनका नज़रिया है, वो उन तमाम आमोज़ एथलीट्स जो हैं, जो नए नए एथलीट्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन तक पहुँचे ताकि वो भी देखें कि हमारे जो टॉप लेवल के एथलीट्स हैं वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या डाइट लेते हैं और किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाते हैं। मीनवाइल अब तक लीड पे हैं टीम वापडा का ये पेयर मायरा बीबी और फरहत बानो, बाकायदा डोमिनेट कर रही हैं। इरफान साबिर, आपने जिक्र किया था कि हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम इवेंट्स को कवर किया जाए, तो वेट लिफ्टिंग के मुकाबले भी अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं और इन मुकाबलों की भी अपडेट्स हम शामिल करते आए हैं। कल कुछ कैटेगरीज़ के फाइनल रिजल्ट्स भी सामने आए और उसमें कल हमने कुछ बहुत नॉर्मल बच्चों को भी देखा जो मिनिमम कैटेगरी के मुकाबलों में शिरकत कर रहे थे। वुमेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फिलहाल मेंस कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग मुकाबले हो रहे हैं। ये क्लीन एंड जर्क मुकाबले, ये देखिए यहाँ पे लाके इसको एक मरतबा रख के तोलते हैं, फिर अपने को बैलेंस करके एक पैर आगे एक पीछे, इस मरतबा एफर्ट उनकी नाकाम रही। वेट को काफ़ी बढ़ाया था उन्होंने। वंस अगेन क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग सक्सेसफुली लिफ्ट करने में कामयाब हुए और फ़ौरन ये बेल्ट भी अपना खोलेंगे क्योंकि बेल्ट ज़रूरी होता है बांधना इनके लिए। ये देखिए अपनी ग्रिप को मजबूत बनाया रॉड पे, रोका और ये देखें बड़ी उम्दगी के साथ क्लीन किया, फिर जर्क किया और उसको सक्सेसफुली डाउन किया। वेट लिफ्टिंग के जो मुकाबले हुए उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तमाम तरह फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं इरफान साबिर इन इवेंट्स को कराने के लिए। ये वो हॉल है जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों दीगर मुकाबले भी हो रहे थे। आज यहाँ पर वेट लिफ्टिंग का मुकाबला हो रहा है। रिमेंबर इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। ये देखिए क्लीन एंड जर्क बड़ी उम्दगी के साथ वेट को इस मरतबा बढ़ाया उन्होंने और उसको उम्दगी के साथ क्लीन एंड जर्क के ज़रिए उठाया। मीनवाइल यहाँ पे भी जो मुकाबले हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ रवां दवां है। पिछली एफर्ट इनकी नाकाम हुई थी, अब देखते ही हैं कि कामयाबी से इसे सर करने में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्दगी के साथ
इस मरतबा भी। अब ये आए हैं, वेट को मज़ीद बढ़ाया है, थर्ड अटैम्प्ट है इनकी। देखते हैं कि ये इस क्लीन एंड जर्क में क्लीन तो किया, अब ये जर्क करने जाएंगे, देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं। और वेट जो बढ़ाया था उसमें कामयाब नहीं हुए, सक्सेसफुली इसे जर्क ना कर सके।